नौतन विधानसभा अंतर्गत जमुनिया पंचायत में बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, जितने भी दावेदार प्रत्याशी हैं उनको बिहार बदलाव सभा करना है। उसी के तहत ये अगला सीरीज था। इससे पहले हमने सुपरटोला में किया था। इस सभा को करने का मेन मकसद है जन स्वराज पार्टी को हर घर हर जन जन तक पहुंचाना। जन स्वराज का जो मैनिफेस्टो है, जो 5 संकल्प है, जो वादे हैं, जो बातें हैं, उसको लोगों को वाकिफ कराना और जन स्वराज पार्टी को ज़मीनी स्तर पे मजबूती प्रदान करना। जो बिहार की जो जनता है, जो 35 सालों से जो दुर्दशा झेल रही है, जो बदहाली झेल रही है, उस बदहाली से निकलने का रास्ता बताना है, तरकीब बताना है। कैसे बिहार में स्थानीय स्तर पे रोजगार दिया जाएगा। जो हमारे नौजवान, जो हमारे समाज, जो हमारे भाई बंधु पलायन का दंश झेल रहे हैं, उनको कैसे रोजी रोटी दी जाएगी, कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाएगा, कैसे हम लोग जो किसान बंधु हैं हमारे, उनको कैसे बेहतर कमाई कराया जाएगा, कैसे उनको मजदूरी जो है किसानी में जो लगती है उसको कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाएगा, उसको बारे में बताना है, रास्तों को बताना है, तरकीबों को बताना है। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में ये सभा हुई है। चित्तरंजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रशांत जी एक लॉन्च किए हैं, आपकी जन स्वराज पार्टी एक लॉन्च किया है परिवार लाभ कार्ड, और लगातार जैसे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी माई बहन मान योजना के तहत बता रहे हैं कि हर महिलाओं को 2500 रुपया दी जाएगी। लेकिन इस पे प्रशांत जी लगातार तंज कस रहे हैं राहुल गांधी पे, कभी कभी तेजस्वी यादव पे, कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया कैसे दी जाएगी। अगर आंकड़े की बात की जाए बिहार की महिलाओं की, तो अगर 2500 हर महिलाओं के खाते में पैसा दी जाएगी तो बिहार की बजट क्रॉस हो जाएगा। तो आपके माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि हर महिलाओं की खाता में हर परिवार 20,000 रुपया। तो ये कैसे हो पाएगा? मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। आपने जो बताया है और जो मैं बताऊँगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जो राजद पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके द्वारा जो माई बहन योजना बताया जा रहा है, उसमें हर महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात कही जा रही है। और आपने जैसा कि पहले कहा कि अगर हम सारे महिलाओं की आबादी को जोड़ें तो लगभग 50% के आसपास महिलाओं की आबादी है। तो सारे महिलाओं को अगर गुना किया जाए संख्या से 2500 रुपया से, तो हमारे बिहार का जो बजट है, जो हमारा बजट होता है, सालाना बजट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। तो ये बिल्कुल आंकड़े देखेंगे, आप फिगर एंड फैक्ट्स देखेंगे, तथ्यों को देखेंगे, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। और जहाँ जन स्वराज पार्टी की बात हुई, हम क्या वादे कर रहे हैं? हम हर परिवार को 20,000 रुपया तक लाभ पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। मैं इसको एलोबरेट करना चाहूँगा, इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हर परिवार में हम एक सदस्य को रोजी रोटी देंगे, उसके तहत एक हम लगभग आंकड़ा मान के चल रहे हैं। एक परिवार से अगर हम एक आदमी को रोजी रोटी दे रहे हैं बिहार में ही, तो लगभग 10 से 12,000 रुपया उनको लाभ मिलेगा। यानी हम रोजी रोटी के बदले, उनको काम के बदले, उनको रोजगार के बदले पैसा दे रहे हैं, हम फ्री में पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जैसे कि हमने 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात कहा है, जितने भी 60 साल के बुजुर्ग हमारे जो माता बंधु हैं, भाई बहन हैं, जो भी हमारे गार्जियन हैं, उनको सम्मान के तौर पे 2,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। तो 12 और 2 14,000 हो गया। हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, नारी सशक्तिकरण करने के लिए उनको हम 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रुपया देंगे, 4% सालाना दर पे और सरकार की गारंटी पे। तो उसका औसतन हम जोड़े तो 2,500 रुपया हो गया, तो लगभग 16,500 रुपया हो गया। हम बात कर रहे हैं बेहतर शिक्षा देने की, तो बेहतर शिक्षा देने के लिए जब सरकार हमारी आएगी तो व्यवस्था सुधारने में, शिक्षा बेहतर करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ समय लगेगा। हमारा प्लान ये है कि आने वाले 10 सालों में हर ब्लॉक प्रखंड लेवल पे नेत्रहाट और नवोदय के तर्ज पे एक विद्यालय खोलना हर 1 साल में, यानी 10 साल में 10 विद्यालय खोलना। जब तक कि हम ऐसा व्यवस्था करेंगे, इस ड्यूरेशन में, इस समय अंतराल में, अगर कोई हमारा भाई बंधु अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए 1,000 रुपया जन स्वराज सरकार देगी, तो 17,500 रुपया हो गया। हम बात कर रहे हैं किसानों को लाभ देने के लिए, किसानों को मनरेगा के तहत जोड़ के जो भी किसानी में जो खर्चा लगता है, जो पैसा लगता है, जो मजदूरी लगता है, बात उसको सरकार वहन करने की बात कर रही है। जन स्वराज की पार्टी की जो सत्ता में जब आएगी सरकार, उसको वहन करेगी, तो उसमें भी औसतन 2 से 2,500 रुपया लगभग लगेगा। तो एक मोटा मोटी जो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है वो 20,000 हम मान के चल रहे हैं।
हम 20,000 तक लाभ देने की बात कर रहे हैं। 20,000 रुपया हर परिवार को देने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक परिवार से एक सदस्य को रोजगार दे रहे हैं, एक कोई ना कोई एक जन वृद्ध होगा, एक बच्चा को हम मान के चल रहे हैं, किसान को अगर एक परिवार में किसान को हम 2,500 रुपया दे रहे हैं, एक महिला है उसको 2,500 रुपया दे रहे हैं, तो सबको जोड़ने के बाद लगभग 20,000 तक ये हो रहा है। जो कि अगर आप आंकड़े देखेंगे, किसी भी एंगल से आप इसका एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो ये अपने स्तर पे खरा उतरेगा। चित्तरंजन जी, आप जन स्वराज पार्टी के दावेदार प्रत्याशी के रूप में बिखर रहे हैं। अगर बात किया जाए तो जन स्वराज पार्टी और प्रशांत जी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद संजय जायसवाल जी का कहना है कि उनका बिहार में खाता नहीं खुलेगा। इस पर क्या कहिएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी पार्टियों को के साथ में माननीय सांसद महोदय को बताना चाहूँगा कि माननीय सांसद महोदय हमारे अनुकंपा पे सांसद बने हैं। उनको सत्ता उनके पिताजी के जाने के बाद मिली है। उनका कोई भी सामाजिक पहचान नहीं है, ना कि उन्होंने समाज के लिए काम किया है, कि समाज उनको उठाने का काम किया है। उनको अनुकंपा के आधार पे ये सत्ता मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संजय जायसवाल जी अपना काम करें। अगर जन स्वराज पार्टी इतना प्रभाव नहीं डाल रही है तो इतना खलबली क्यों है? आप अपने काम पे फोकस करें। इससे साफ जाहिर होता है कि जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पे, जो सत्तारूढ़ है, जो विपक्ष पार्टियां हैं, सब में डर समा गया है। बस उनका कुर्सी अगले 3 महीने में जाने वाला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसमें खलबलाहट और बौखलाहट है और कुछ जाहिर नहीं होता।